Welcome to you my channel and this is Pawan and I am going to tell you today's session in chemistry most important top 30 reaction for board exam 2026 एंड ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे और ये लगभग रिएक्शन से मैं 110% श्योर होके कह रहा हूँ कि आपके जितने भी मैं 30 रिएक्शन कराऊंगा इनमें से आपके चार से लेके चार से लेके छः तक चार से लेके छः क्वेश्चन तक पक्का ही आएंगे एग्जाम में। 4 से 6 क्वेश्चन डिट्टो लाइन टू लाइन तुरंत आते हैं बिना कुछ वो किए हुए, टू द पॉइंट आएंगे। जैसे साइंडमेयर रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, रीमा टीमर रिएक्शन क्या होता है, राइमर टाइमर कोल्बे रिएक्शन क्या होता है, दैट्स ऑल। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट गेट स्टार्टेड टू द सेशन। सो एज वी नो, मैंने इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने हाईलाइट्स कर दी है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें आप हाईलाइट को देख लेना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको जब पेपर में आप डायरेक्ट ये रिएक्शन डायरेक्ट लिख सकते हो, ये बीच का मैंने बस समझने के लिए लिखा है। लेकिन इफ़ एनीवन इज कंफर्टेबल एंड ही नो हाउ टू राइट इट, ही कैन ऑल्सो प्रोसीड दैट। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट गेट स्टार्टेड। सो एज वी सी दैट फर्स्ट रिएक्शन इज सैंडमेयर रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन होता क्या है, अगर मैं ये बात करूँ तो सैंडमेयर रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसके द्वारा क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट होता है। इसमें हम सबसे पहले क्या डालेंगे, CuCl और HCl। देखिए यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, बन गया क्लोरोबेंजीन। बस प्रोडक्ट लिखो, ये लिखो ना लिखो बराबर है, नहीं लिखोगे तब भी नंबर पूरे ही मिलेंगे, नहीं लिखोगे तब भी नंबर पूरे ही मिलेंगे बोर्ड में। Cu Br आ गया, ब्रोमोबेंजीन बन गया, CN आ गया, साइनोबेंजीन बन गया, दैट्स ऑल। ये हो गया आपका पहला रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट रिएक्शन में चलते हैं। ये गटरमैन रिएक्शन, देखो मैंने इसे प्यार से गटरमैन कहता हूँ, लेकिन ये गटरमैन है नहीं, मतलब गटरमैन है नहीं, गैटरमैन इसे बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट होता है। देखिए जब भी आप रिएक्शन लिखोगे तो इसका नीचे नाम लिख देना, जैसे ऐसे बेंजीन, ZENE, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ऐसे लिख देना पेपर में। और इसका बाई प्रोडक्ट जो भी बनेगा, जैसे क्लोरोबेंजीन, तो यहाँ पे लिख दिया क्लोरोबेंजीन। बाई प्रोडक्ट ये ना लिखो आप, लेकिन इसका नाम जरूर लिखना। इतने पे आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ये आपको लिखना है, ऐसे करोगे पूरे नंबर मिलेगा। दिस इज द सेकंड मेथड इन विच बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज कन्वर्टेड इनटू क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। तो इसमें क्या होता है, आपका CuCu दोनों में रहता है, इसमें HCl डलेगा तो इसमें Cl आ गया लास्ट में, Cl आ गया लास्ट में, इसमें Br आ गया, Cl में क्लोरो हो जाएगा तो क्लोरोबेंजीन, Br में Br आ जाएगा तो ब्रोमोबेंजीन, बस खत्म। समझे, समझ गए होगे। आगे चलते हैं। देखो थर्ड आता है हमारा बाल्च-सिजमर रिएक्शन। बाल्च-सिजमर रिएक्शन में क्या होता है कि ये भी डाइजोनियम सॉल्ट है, ये आपको अमाइन में मिलेगा। कि हमने देखा कि फ्लोरीन बन जाता है, ठीक, फ्लोरीन नहीं सॉरी, क्लोरीन बन जाता है, ठीक है, ब्रोमीन बन जाता है, साइनाइड बन जाता है, फ्लोरीन कैसे लाया जाए। तो इसके लिए क्या होता है, नया रिएक्शन कराते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को। जब हम HbF4 से रिएक्शन कराते हैं, हीट के साथ फिर देते हैं, फिर जाके हमारा फ्लोरोबेंजीन बनता है। देखिए when डाइजोनियम सॉल्ट इज ट्रीटेड विद फ्लोरोबोरिक एसिड, दिस इज फ्लोरोबोरिक एसिड। तो जब फ्लोरोबोरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, आपका NbF4 हीट के साथ आपका फ्लोरोबेंजीन बनाता है। एंड दिस इज गोना बी योर रिएक्शन गोटा कंप्लीटेड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन में चलते हैं हम, ठीक है। फोर्थ रिएक्शन में चलते हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन। व्हाट इज दिस, दिस इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है, मेरे अनुसार ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट कैटेगरी में जाएगा, ज़्यादा आएगा। देखिए जिसे मैं इम्पोर्टेंट दे दूँ उसे महा इम्पोर्टेंट मानना, और जिसे मैं बस इम्पोर्टेंट कह दूँ उसे इम्पोर्टेंट मान लेना,
है ना। मतलब बस इंपॉर्टेंट सारे जिसे इंपॉर्टेंट लिख दूं वो महा इंपॉर्टेंट है, मतलब उसे हद से ज़्यादा कर लेना अपने अकॉर्डिंग। समझ गए होंगे आई थिंक। चलो आगे देखते हैं। सो फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है, अल्काइल आयोडाइज इज ट्रीटेड विद अल्काइल क्लोराइड, NaI जैसे अल्काइल क्लोराइड विथ NaI डल जाता है। अल्काइल क्लोराइड को NaI के ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में आपका आइडो कंपाउंड बनाता है। जैसे ये हो गया हमारा ब्रोमो मिथेन, तो क्या बन गया, आइडो मिथेन। ये भी हो गया होगा। नेक्स्ट स्वार्ज रिएक्शन, ये भी रिएक्शन मैं इंपॉर्टेंट मांगता हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह ये क्वेश्चन आ सकता है स्वार्ज रिएक्शन। मेरे अनुसार अगर मैं प्रिडिक्ट करूँ पेपर, तो मेरे अनुसार ये क्वेश्चन पेपर में होगा, ये क्वेश्चन होगा, क्योंकि फिंकलस्टीन PYQ रह चुका है। देखो इसमें क्या होता है, हीटिंग ऑफ अल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक AgF के प्रेजेंस में या HgF2 के प्रेजेंस में फ्लोरीन आता है। जैसे ये है क्लोरोमिथेन, AgF डाला, फ्लोरोमिथेन बन गया। 6 वाले पे चलते हैं। उर्ज रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है, एकमात्र ऐसा रिएक्शन है जो क्या करता है, आपका नंबर ऑफ जो कार्बन होता है, नंबर ऑफ जो कार्बन होता है वो क्या करता है, आपका डबल कर देता है। डबल इन द सेंस 2 कर देता है, नंबर ऑफ कार्बन 2 करता है। तो देखिए नंबर ऑफ, इसमें क्या होता है, क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ लो। इसमें लिखा हुआ है कि अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल नंबर ऑफ कार्बन। देखो खुद कह रहा है, इसमें क्या होता है, जैसे देखिए CH दिया हुआ है, ठीक है, तो ये वैसे ही दिया हुआ है, ये एक उसी तरह का एक कंपाउंड इधर लाता है Na के साथ, और ये इतना निकल जाता है, और ये दोनों आपस में मिलके ये बना लेंगे। आगे चलते हैं। 7वां उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन में क्या होता है कि उर्ज फिटिक रिएक्शन, तो इसमें क्या होता है, ए मिक्स ऑफ अल्काइल हैलाइड, एक अल्काइल हैलाइड का मिक्सचर होता है, उसके साथ अराइल हैलाइड आता है, वो आपस में मिलके अराइन हरीन बनाते हैं जब ट्रीट किया जाता है सोडियम और ड्राई ईथर के साथ। ये इसी की तरह के साथ होता है, जैसे मान लीजिए कि हम उसी तरह का कंपाउंड बनाना चाह रहे हैं, तो उर्ज रिएक्शन, लेकिन उससे अलग कोई चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं, तो एक क्लोरोबेंजीन या कुछ भी हेलोजन के साथ बेंजीन लगा दिया, और मैकेनिज्म मैंने जैसे पिछला बताया था, वो इसको हटा के ये बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा। ये आपका रिएक्शन खत्म हुआ। आगे चलते हैं। ये हो गया फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में क्या होता है कि अराइल हैलाइड व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव डायरिन बन जाता है। जैसे ये अराइल, ये इधर है वही है, इधर वही है, दोनों ये दोनों निकल जाएंगे और ये दोनों चिपक जाएंगे, बाई फिनाइल इज द प्रोडक्ट, बस खत्म। आगे देखो, ये है फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। मेरे हिसाब से ये वाला भी जो क्वेश्चन है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दो। मेरे हिसाब से ये आपका पेपर में आ सकता है इस साल। सॉरी, थोड़ा कफ है, सॉरी। इसमें क्या होता है, एक बेंजीन है, जब ट्रीटेड किया जाता है अल्काइल हैलाइड से एनहाइड्रस में एल्युमिनियम क्लोराइड से, तो आपका अल्काइल बेंजीन बनाता है। जैसे बेंजीन है, बेंजीन के साथ CH एनहाइड्रस डाला, ये इसके ऊपर चिपका दो, बस खत्म। ये है, ये CH3Cl है, ठीक है, एनहाइड्रस Cl के साथ। तो अब इसमें क्या होता है ना कि हम ये देखते हैं कि जो हमारा अल्कोहल है वो किस तरह का ग्रुप है। ये जो है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, क्योंकि ये +M शो करता है, +M शो करता है, ठीक है। तो ये आप GOC में पढ़ेंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, +M -M क्या होता है, ठीक है। प्लस एम डायरेक्टिंग ग्रुप है, +M जितने भी होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो देखो एक ऑर्थो और ये पैरा, जिसमें मेजर वाला आपका ये हो जाएगा और माइनर वाला ये हो जाएगा। वो मेजर इसलिए होगा कि आपका वहाँ पे H बॉन्डिंग आ रहा है, इसलिए फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो गया। अब फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन में चलते हैं। देखिए फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन में मेरे हिसाब से अल्काइलेशन एसाइलेशन बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर दिस ईयर एग्जाम ऑल्सो। 2 नंबर में आ सकता है कि द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विथ एसाइल क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड। एसाइल क्लोराइड ये हो गया, ठीक है, या एसिड एनहाइड्राइड कह दो, दोनों कह दो,
इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस बेस में एनहाइड्रस एलसीएल के प्रेजेंस में एसाइल बेंजीन बनाता है। जैसे ये प्रोडक्ट है, इसके ऊपर चिपका दो, बन जाएगा। ये इसके ऊपर चिपका दो, ये बन जाएगा, बस खत्म, सीधा है, नो बकवास। नेक्स्ट आते हैं, देखो इसके ऊपर मैंने पहले ही VVM लिख दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, राइमा टाइमर रिएक्शन है, जिसमें रीमा टीमा ऐसे ही बोल देते प्यार से, ठीक है। रीमा टीमा रिएक्शन में क्या होता है, जब इसे ट्रीट किया जाता है फिनोल से NaOH के साथ, तो क्या देता है वो, सोडियम फिनॉक्साइड देता है। एक CHO ग्रुप है वो इंट्रोड्यूस होता है ऑर्थो पोजीशन ऑफ बेंजीन ग्रुप, ठीक है। इसमें देखो कुछ इस तरीके से होता है, जैसे बेंजीन है NaOH CH3 के साथ ONaCH2 बन जाता है, फिर एक्वस NaOH ये डालेंगे तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। ये ट्रिक है, ये कैसे याद करते हैं मतलब चीज़ों को, बस रीमा टीमा को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है कि जब फिनोल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब फिनोल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वो करते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड देता है। सोडियम फिनॉक्साइड आयन को जब CO2 मीडियम में डालते हैं, CO2 के मीडियम में डालेंगे, ठीक है, CO2 के मीडियम में डालेंगे तो क्या बनाएगा, सैलिसिलिक एसिड बना देगा। ये मेरे हिसाब से ये जो रिएक्शन है इस बार के लिए, ये भी मैं इम्पोर्टेंट मार्क करता हूँ। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार पेपर में। आगे चलते हैं हम 13वां वाले में। देखिए रोजनमंड रिएक्शन है, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी इस बार पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। रोजनमंड रिएक्शन में क्या होता है, आपका एसाइल क्लोराइड होता है, जब वो हाइड्रोजनेस होता है कैटलिस्ट कौन के साथ, पैलेडियम के साथ, तो आपका क्या बनाता है, CH3CHO, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप बना लेता है, जैसे ये और ये। नेक्स्ट आता है स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है, आपका जैसे नाइट्राइल होता है रिड्यूस करता है इमीन में, और परचेंस में HCl के साथ में HCl के साथ में और एल्डिहाइड के साथ में, जैसे ये है नाइट्राइल ग्रुप, एसेंशियल H2L डला, इमाइन बना, उसके साथ एल्डिहाइड, मतलब ये है जब भी साइनाइड ग्रुप आ जाए तो उससे कैसे हमारा ये आपका एल्डिहाइड बनेगा, वो है। 15वें में आते हैं इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन क्या होता है, अब ये देखते हैं। देखिए इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, जब टोल्यूइन को ट्रीट किया जाता है क्रोमिल क्लोराइड Cr2OCl3 के साथ, ऑक्सीडाइज करते हैं मिथाइल के साथ, क्रोमिल क्लोराइड के साथ हाइड्रोलाइज करते हैं H3O+ के साथ, तो आपका इटार्ड रिएक्शन है। इंपॉर्टेंट रिएक्शनों में से आता है, इसे भी आप मान सकते हो कि इस तरह के क्वेश्चन ही इस बार पेपर में बनेंगे। नेक्स्ट है गटरमैन कोच रिएक्शन। गटरमैन कोच रिएक्शन में क्या होता है कि देखिए जब बेंजीन में एल्डिहाइड लाना होता है ना, बेंजीन से डायरेक्ट लाना होता है, COHCl एनहाइड्रस LCl CuCl डाल दो, डायरेक्ट बन जाएगा। वही चीज़ लिखा है, जब बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव इज ट्रीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड NaCl इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड और कॉपर क्लोराइड गिव बेंजल्डिहाइड। आगे चलते हैं क्लीमेंसन रिएक्शन में क्या होता है कि कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन जब रिड्यूस होता है हाइड्रोकार्बन से इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम, तो मीथेन, मतलब सब चीज हटा के जो ग्रुप ला जाए कीटोन को हटा के एक, जैसे एक कौन सा ग्रुप था, एल्डिहाइड ग्रुप था, एल्डिहाइड ग्रुप से हमारा इथेनल था, इथेनल से इथेन बन गया, हटा के डायरेक्ट एक ग्रुप आ गया नया। आगे चलते हैं उल्फ कीजमर रिएक्शन में क्या होता है कि ये भी आपका उसी की तरह होता है, एक कीटोन एल्डिहाइड ग्रुप था, डायरेक्ट हमारा इथेन ग्रुप ला दिया। इसमें क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन रिड्यूस करता है CH3 ग्रुप को जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो। टॉलरेंस टेस्ट ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसे। इसमें होता क्या है कि जब हम वार्म करते हैं एल्डिहाइड को फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट से ब्राइट सिल्वर कलर में, तो ऑक्सीडाइज होने पे कार्बोक्सिलेट आयन भेजता है। ये जो होता है ना,
ये Ag, इसके कारण क्या होता है, सिल्वर कलर का अपीयरेंस होता है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फेलिंग को देख लो। ऑन हीटिंग एल्डिहाइड के साथ विथ फेलिंग रिएजेंट तो क्या होता है, ऑक्सीडाइज करते हैं तो ब्राउन पीपीटी आता है। ये एल्डिहाइड ने ये बेंजीन से डेरिवेटिव वाले कंपाउंड नहीं देंगे, बस एलिफेटिक वाले देंगे। एलिफेटिक जितने भी होते हैं तो देने के बाद आपका रेडिश ब्राउन बनाता है, वही इसका अलग है। बस आगे चलते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। इससे आपका डायरेक्ट में वो भी पूछ देते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, दो होता है, एक एल्डोल एक क्रॉस एल्डोल। इसको अगर कैसे बनता है इसको तो मैं डिटेल में बता पाऊंगा, लेकिन अभी जितना मुझे समझ में आ रहा है, मतलब जितना मैं समझा पाऊँ उतना मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। कि देखो, जब एल्डिहाइड और कीटोन में आपको एक कम से कम अल्फा एच आयन मिल जाए, समझ जाना कि एल्डोल कंडेंसेशन होगा। तो इसमें क्या होता है, सीधा सीधा ये जाएगा, इससे टकराएगा, ये इसके पास जाएगा, इसमें चिपक जाएगा। जैसे क्या था कि COOH है ये वाला ग्रुप, CH3COOH। ठीक है, कितने कार्बन है, एक दो कार्बन है। अच्छा, तो ठीक है, यही है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, ये जाएगा ना तो इसका बस एक ये हट जाएगा, OH हो जाएगा बस। यही OH को जब हीट कर दोगे तो ये बन जाएगा, बस दैट्स इट। मैं अभी इसमें नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन देखिए ये वन शॉट है तो आई होप आपने कुछ पढ़ा होगा। दैट्स वाई मैं इसमें चीज़ें शॉर्ट में लेके चल रहा हूँ। आगे चलते हैं। क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल में क्या होता है, एल्डोल में, क्रॉस एल्डोल में इसमें 4 प्रोडक्ट बनते हैं। इसमें कितने बनाया मैंने, ये 4 प्रोडक्ट बनते हैं। इसमें आई थिंक एक दो ही बनाया है, ऐसे 4 प्रोडक्ट भी इसके बनते हैं। क्रॉस एल्डोल में क्या होता है, दोनों को आपस में क्रॉस कराया जाता है। व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन इज कैरिड आउट विथ 2 डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन, जब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों से कराया जाएगा तो क्या होता है आपका, जैसे ये एल्डिहाइड कीटोन है तो इन दोनों का रिएक्शन कराया गया, साथ में रिएक्शन कराया गया तो क्या हुआ कि उसमें एक बार खुद से खुद को करा दो, एक बार इसको खुद से करा दो। ठीक है, फिर एक बार इसको इससे, एक बार इसको इससे, ऐसे करके पूरे 4 रिएक्शन बनते हैं। वो इसमें बस 2 ही बना है कि इसको OH बना दिया है, इसको वैसे ही रख के इसको आके इसमें चिपका दिया है। रुक जाओ, थोड़ा अच्छे से करो, इसको मिटाने दो। देखो थोड़ा डिटेल से बता देते हैं। जैसे मैंने ऐसे बोला है, जैसे ये है हमारा, ये ऐसे रखा हुआ है और इसमें ये आ गया, इसमें ये चिपक गया, OH लगा दिया, इसको वो फिर हीट कर दिया, OH भाग गया, डबल बॉन्ड बन गया। इसमें क्या कर दिया, इसको वैसे रख के इसको ले गए, इसके OH लेके यहाँ पे इसका काम कर्म कर दिए, बस खत्म, और कुछ नहीं है। क्रॉस एल्डोल के बाद आते हैं कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार थोड़ा सा इसमें काम बन सकता है। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा एच नहीं होता वो सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करता है। जब कंसेंट्रिक एल्कली के साथ करते हैं तो बन जाता है, जैसे ये है, इसको खुद से ही होगा, COO एक Na बनेगा और एक CH3, उसी का Na बनेगा, उसी का और OH बनेगा, बस याद रखना, उसी का Na बना, उसी का OH बना, बस खत्म। ज़्यादा सोचना नहीं है जिंदगी में। आगे चलो, कोल्बे रिएक्शन इंपॉर्टेंट डाल लो, मेरे हिसाब से तो है। कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड और इलेक्ट्रोलाइसिस गिव इवन नंबर ऑफ कार्बन। इवन नंबर, जैसे जैसे CH3COO है, वही आएगा, वही दोनों जुड़ेगा, CO2 निकलेगा, वो दोनों चिपक जाएंगे ऐसे, बस बाकी सब निकल जाएगा। तुम इसको भी लिख दोगे तो लिख दोगे ये चीज़ें कांट बी यूज टू प्रिपरेशन। मीथेन कभी नहीं बन सकता, क्योंकि जब भी वो क्या होता है, ये हम डालते हैं, इसी के जैसा एक और खुद ब खुद नीचे आ जाके बन जाता है, तो मीथेन तो बन नहीं सकता। हमेशा बोला है इवन, इवन का मतलब जो सम होते संख्या से 2 4 6 8 ऐसे बनेंगे, समझ गए, 3 से 6 बनेगा, है ना, ओड नहीं बनेगा कभी भी। नेक्स्ट चलते हैं। हेल्वोहार्ड रिएक्शन। हेल्वोहार्ड रिएक्शन में क्या होता है, देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा एच आर हेलोजेनेट एट अल्फा पोजीशन ऑन ट्रीटिंग विद क्लोरीन ब्रोमीन। मतलब क्या होता है, सीधा सीधा है, यह हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, रेड फॉस्फोरस के साथ लगेगा, यहाँ अल्फा एच पे आके हमारा चिपक जाएगा सीधा सीधा
क्लोरीन। ज़्यादा फालतू की बात नहीं करूँगा, एकदम टू द पॉइंट रहूँगा। गेबल थेरामाइड उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आ गया तो लिख देना, ये बना देना। NOH पहले KOH डाल देना, KOH से हमारा KOH डाल के H2O निकाल देना, N क्या आ जाएगा, RH डालना। इतना करने की बकवास जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता है आएगा, लेकिन इसका स्टेटमेंट ये वाला पूछ लेता है कि प्राइमरी अमाइन बनाता है, बस ये प्राइमरी अमाइन बनाता है, बस ये याद रखना। 27वां है होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ये देखो इंपॉर्टेंट डाला, ऐसे नहीं डाला है, इंपॉर्टेंट है इसलिए डाला है, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, ये एक पूरे केमिस्ट्री में एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, हम सब में जानते हैं नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाना, लेकिन ये एकमात्र ऐसा रिएक्शन है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम हो जाता है। कुछ नहीं करना है, जैसे ही इसमें Br2NaOH डालोगे ना, जो भी बीच में रहेगा ये अंडा सा, इसको गायब कर देना है। हमेशा यही करना है तुम्हें, हमेशा यही करना है। चुपचाप से इसको हाथ रखो, बाकी छाप दो, हाथ रखो छाप दो, हाथ रखो छाप दो। Br2NaOH हाथ रखो छापो, हाथ रखो छापो। ट्रिक याद कर लेना इसका, हाथ रखो छापो, हाथ रखो छापो, बस खत्म। नेक्स्ट आओ जो कार्बोनिल कार्बामीन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन जब ट्रीटमेंट किया जाता है क्लोरोफेनॉल और इथेनोइक एसिड के साथ, तो आइसोसाइनाइड बनाता है और फॉल स्मेल देता है। जैसे CH3CN है, CH3KOH के साथ NC आएगा, फॉल स्मेलिंग देगा। हिंसबर्ग रिएजेंट में क्या होता है, ये इसमें याद ये रखना कि प्राइमरी अमाइन जो होता है वो रिएक्शन करता है तब सॉल्युबल होता है। इसमें याद करने वाली चीज़ ये है कि हिंसबर्ग में क्या होता है, जब प्राइमरी अमाइन रिएक्ट करता है तो सॉल्युबल होता है अल्कली में, सेकेंडरी इनसॉल्युबल होता है, टर्सरी नो रिएक्शन होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हिंसबर्ग टेस्ट में। कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, कपल की तरह होते हैं, एक दूसरे से आते हैं, चिपकते हैं और कंपाउंड सीधा सीधा बनाते हैं। इसमें कुछ इस प्रकार होता है कि जैसे मान लीजिए हमारा ये है, ये इसी की तरह एक आया, इससे मिला, क्या बन गया, बेसिक मीडियम में। बस इसका जो ये एन था, ये दोनों हटेगा और ये जुड़ जाएंगे और ये बन गया, बस खत्म, पी हाइड्रोक्सीअमाइन। अब देखो इसमें महा इम्पोर्टेंट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखा गया, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मार्कोनिकोव्स रिएक्शन शो करता है आपका, एंटी मार्कोनिकोव्स रिएक्शन शो करता है ये, जिसमें क्या होता है, आप इसे डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हो, पेपर के लिए लिखना चाहो तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ क्या करना है, HbH2 को 3 बार रिएक्शन डालना और इसमें H2O2 डालना और OH माइनस लिखना और डायरेक्ट ये बना दोगे तो आपका इतने पे भी सही हो जाएगा। इतने पे भी आपका सही हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, देखो एसिड कैटालाइज रिएक्शन लिखा है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। H2O इसके